हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश दहिया और आज हम उड़ान क्लासेस के एजुकेशन चैनल पे केमिस्ट्री के अंदर एक नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम है ईटार्ड रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने राइमर टीमन रिएक्शन के बारे में देखा था, उसका मैकेनिज्म भी देखा। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो यहाँ दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ पहुँच सकते हो। ठीक है, आगे हम ईटार्ड रिएक्शन के बारे में देखेंगे कि रिएजेंट क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है ना, और फिर इसका मैकेनिज्म भी चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले इसका रिएक्टेंट लेते हैं। ये टोलुइन है, टोल्यूइन। ठीक है, उसके बाद रिएजेंट के अंदर क्या क्या होगा। रिएजेंट के अंदर हमारे पास CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड है। ठीक है, और इसके साथ हम रिएजेंट सॉल्वेंट ले सकते हैं। हमारे पास CS2 और CCl4 होंगे। ठीक है, CS2 और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और सेकेंड स्टेप के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड। आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा चेक करते हैं। बहुत ही मस्त प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, बेंजिल्डिहाइड जिसका नाम है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है जिसका नाम क्या होगा, बेंजिल्डिहाइड। ये हमारे पास टोल्यूइन था। अब यहाँ से ये चीज़ कैसे बना है ना, वो चेक करेंगे थ्रू द मैकेनिज्म। तो चलिए स्टूडेंट, अब ध्यान देना कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप आगे प्रोसीड कैसे करेगा, है ना, क्या स्टेप उसके अंदर होगा। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं टोल्यूइन। इसको मैंने इस तरह लिखा, ये CS3 को, क्योंकि मुझे अभी यहाँ से इसका मैकेनिज्म समझाना है ना, इसलिए। तो दोनों हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे अलग लिख दिया। अब हम क्रोमिल क्लोराइड को लिखेंगे, इसको CrO2Cl2 को, है ना। तो इसकी बारी इस प्रकार से आएगी, देखो। और इसके हमको 2 मोल्स लेने हैं ना, फर्स्ट स्टेप के अंदर इसके 2 मोल लेने हैं। तो Cr हो गया, ये डबल बॉन्ड O, ये हो गया Cl और ये Cl, तो ये हो गया CrO2Cl2। एक मोल और इसका लेंगे अपन, तो यहाँ से ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, एक्चुअल में इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है सबको पता होना चाहिए। चलो एग्जांपल से बात करते हैं। मान लो A और B एक हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका बॉन्ड बीच में ये बन रखा है। ठीक है, और दोनों की इक्वल शेयरिंग से ये बॉन्ड बना होगा, मान लो। तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जब, और होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन A ले जाता है और अपना B ले जाता है। ठीक है, दोनों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों एलिमेंट ही सेम हो। लाइक एग्जांपल Cl2 ले लो, I2 ले लो आप। ठीक है, Br2 ले लो। आगे जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ से A का रेडिकल बनेगा और यहाँ से B का रेडिकल। ठीक है, तो ये होमोलिटिक क्लीवेज है। ठीक है ना, इक्वल शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन का। आगे चेक करते हैं, तो यहाँ से इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और इस बॉन्ड का भी, यहाँ से इस पाई बॉन्ड का और इस पाई बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो यहाँ से अपन चेक करें तो ये ऐसे ब्रेक होएगा और ये ऐसे होएगा, और फिर यहाँ से ये इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, फिर इस बॉन्ड को भी अपन ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, फिर पीछे बचा हुआ जो ऑक्सीजन है वो सीधा इस कार्बन से जुड़ेगा इस तरह से, और ये भी इस तरह से। ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन से जुड़ा नीचे वाले से, और इस क्रोमिल क्लोराइड के नीचे वाले ऑक्सीजन से ये वाला कार्बन जुड़ गया। ठीक है ना, सेम ही है कार्बन। तो मैंने डैश डैश इसलिए बताया था कि ये जो डायग्राम हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे बनेगा क्या, तो ध्यान देना, यहाँ से इस ऑक्सीजन के साथ ये O चला गया तो OH बन गया।
यहाँ से भी इस ऑक्सीजन के साथ ओ एच चला गया ना, तो ये OH बन गया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन इससे बॉन्डेड है, तो कुछ इस प्रकार से कुछ हमको प्रोडक्ट मिलेगा, देखते हैं। देखिए इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन गया तो क्या हो गया, CO, देन O और इस H का हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हो गया OH। बाकी का हमारे पास CrCl2 था, ये रहा Cr क्रोमियम और ये Cl2। इसकी बात करें तो इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से ये OH बन गया, ठीक है ना। देन उसके बाद ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्डेड था, ये कार्बन से बॉन्डेड था, इसलिए क्या हो गया CO, और देन बाकी का जो CrCl2 जो यूनिट थी वो सेम की सेम है। हमको इस प्रकार से तो सिमिलर यूनिट मिलेगी इस बॉन्ड से बॉन्डेड। अब इसका अगला स्टेप क्या है ना, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो आप। हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या करो, H2O से रिएक्ट करवाओ, H+ और OH- आयंस ब्रेक होंगे। वो किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे देखना एक बार। तो हाइड्रोलाइसिस करवा रहे इसका हम, तो यहाँ से क्या होगा, इसको आप ऐसा लिखिए थोड़ा, क्योंकि इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना जरूरी है। अब क्या होगा, अब यहाँ से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इन दोनों में से। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, जैसे ही ये ले गया यहाँ पे क्या है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आने से इसने क्या किया, इस पे अटैक, या फिर ये H+ इसके पास चला गया, ठीक है, समझ रहे हो आप। यहाँ से क्या हुआ, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन। रीजन क्या है, ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस H+ से ये अटैच हो गया, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव था। अगला OH- स्पीसीज कैसे अटैक करेगा, ध्यान देना। यहां से ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया ये आपका CO बॉन्ड। ये कैसे ले गया, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जा चुके हैं। यहाँ जाने से क्या हुआ, देखो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाने से क्या हुआ, इस क्रोमियम पे पॉजिटिव चार्ज आया, आया कि नहीं आया। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आने का मीनिंग क्या है, ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको खींचेगा, या फिर ऐसा बोल सकता है कि ये OH- यहाँ अटैक कर जाएगा। ये OH- जो है आपका इस क्रोमियम पे अटैक कर जाएगा, ठीक है ना। अब कैसा स्पीसीज मिलेगा आपको, देखना एक बार। या फिर आप ऐसा बोल दो कि यहाँ से क्या रिलीज होगा, है ना, यहाँ से रिलीज क्या होगा, तो देख सकते हो आप लोग CrOH2 Cl2। कैसे, यहाँ से देखो Cr हो गया, एक OH एक और आएगा तो OH2 हो गया, ये Cl2। और यहाँ देखें अपन तो CrOH Cl2 था, CrOH Cl2, लेकिन एक OH की यूनिट वापस यहाँ से कैसे आएगी, इस OH के साथ ये H अटैच होने से OH की एक यूनिट बन जाएगी, तो CrOH2 Cl2 की 2 यूनिट्स यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना, रिलीज हो जाएगी। तो क्या बनेगा, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है बेंजल्डिहाइड वो मिल जाएगा। कैसे, ये था हमारे पास CH, हम ऐसा का ऐसा लिख देते हैं CH। फिर ये जो बॉन्ड है ब्रेक हो चुका है, ठीक है ना, लेकिन ये वाला है ना, ये वाला बॉन्ड बाकी है, और इधर इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ शिफ्ट होने से क्या डबल बॉन्ड बन गया, ये लो, ये हमारा क्या है फाइनल प्रोडक्ट, जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CHO, ये एक एल्डिहाइड का ग्रुप है, ठीक है ना, इस बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ने से इसका नाम क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। तो मैकेनिज्म हम पूरा कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे इसके अंदर, वो भी अपन एक बार वापस चेक कर लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिएजेंट के अंदर जो इसका सॉल्वेंट होगा वो ये होगा, ध्यान देना, ठीक है ना, कार्बन सल्फाइड और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक बार मैकेनिज्म की ओर वापस ध्यान देते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग का हमारा जो भी ये था रिएक्टेंट टोल्यूइन था, टोल्यूइन से क्या मिला है, बेंजल्डिहाइड। अब टोल्यूइन की रिएक्शन हम करवाएंगे क्रोमिल क्लोराइड से। इसके 2 मोल्स लेने, याद ध्यान देना, क्रोमिल क्लोराइड के 2 मोल्स लेने। यहाँ से इस बॉन्ड का यानी कि इस पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, हिंदी में इसको समान विखंडन बोला जाता है, ठीक है। होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो क्या हुआ, यहाँ से ये ब्रेक हो गया ये। अब इस बॉन्ड का भी इसी प्रकार से होमोलाइटिक क्लीवेज, यानी कि ये टोटल 4 बॉन्ड्स थे, इनका हो गया होमोलाइटिक क्लीवेज। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जाएगा और नीचे वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ।
ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ और नीचे वाला ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस चेक करते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये जुड़ने से क्या OH हो गया, यहाँ पे भी OH, तो ये OH के बॉन्ड बन चुके, और इस कार्बन के इस ऑक्सीजन से अटैच होने से CO बन चुका है, और यहाँ पे भी सेम CO, ठीक है। देन सेम यूनिट साम है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, ये बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ नेगेटिव हुआ, नेगेटिव इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पॉजिटिव हुआ, इस पॉजिटिव पे OH ने अटैक किया, तो फाइनली ये यूनिट यहाँ से इस टाइप की 2 यूनिट बाहर निकल चुकी है, ठीक है। बाहर निकलने से आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है, जिसका नाम है बेंजीडिएट। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमारे ईटार्ड रिएक्शन की क्या हो गई मैकेनिज्म, और ये रिएक्शन हमने पूरी पढ़ ली ढंग से। मैकेनिज्म में बस इतना ही पूछा जाता है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बेंजीडिएट, ये याद देना, और आगे जो है इसका रिएजेंट क्या है, टोल्यूइन। आगे और भी शायद 3 से 4 मोर इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि नेमिंग रिएक्शन है, जिनकी मैं मैकेनिज्म और आगे बताऊंगा। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, और आप लोगों को अगर किसी भी नेमिंग रिएक्शन में डाउट हो या प्रॉब्लम हो कि इसका मैकेनिज्म बताया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। और आगे बहुत सारे ऐसे, जैसे कि चैप्टर वाइज नेमिंग रिएक्शन है 11th के और 12th के चैप्टर को मिक्स करके, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो ज़रूर करते रहिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।